राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सीमा क्रिएशन हब में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, हमारे लड्डू गोपाल जी भगवान विष्णु जी के वाल स्वरूप अवतार हैं, जो हमारे घर में छोटे बच्चे के रूप में हम उनकी पूजा करते हैं। और हर घर में लड्डू गोपाल जी की पूजा होती है, और जहाँ पर लड्डू गोपाल जी की पूजा होती है वहाँ पर सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तो साथियों, मैं कई बार देखती हूँ कि हमारी बहनें यहाँ तक बाज़ार जा रही हैं तो लड्डू गोपाल जी को साथ में लेके जाती हैं। ये तो सबकी भावना है। कई लोग लड्डू गोपाल जी को अपना बच्चा समझते हैं। वो लड्डू गोपाल जी को घर पर अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। तो ऐसे में हमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें अगर लड्डू गोपाल जी को अपने साथ ले जाना है तो हमें उनकी ज़रूरत का सामान अपने साथ ले जाना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए आगे मैं वीडियो में शेयर करूँगी, पर मैं यहाँ पर कहूँगी कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें लड्डू गोपाल जी को हर जगह अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को हम हर जगह साथ नहीं ले जा सकते हैं। और जहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी को अगर ले जाते हैं तो हमें पूरी स्वच्छता का ध्यान रखना है उनका। तो इसलिए अगर हमारे घर में कोई नहीं है और हमें लड्डू गोपाल जी को लेके जाना ही है, और हम अगर ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हैं तो हम लड्डू गोपाल जी को साथ में लेके जा सकते हैं। लेकिन हमें उनके सामान को किस तरह से पैक करना है, कैसे ले जाना है, ये सब मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो साथियों, सबसे पहले तो आप लड्डू गोपाल जी के लिए एक टोकरी बनाएं, और जैसी टोकरी आपके पास हो उस तरह की आप टोकरी बनाएं। जैसे मेरे पास ये टोकरी है, मैंने ये जाली वाली टोकरी ली है जिससे इसमें चारों तरफ से हवा लगती रहे। तो जैसे इसमें मैंने एक टॉवल लेके नीचे रख लिया जिससे ये गुदगुदा आसन बन जाए, हमारे लड्डू गोपाल जी को कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर मैं उनका एक आसन बिछा लूँगी। इसमें लड्डू गोपाल जी के आराम का हमें विशेष ध्यान रखना है। और साथियों, ये आसन मैंने अभी थोड़े दिन पहले बनाया था कि हमें कान्हा जी के पुराने कपड़ों को कैसे रीयूज़ करें। तो ये मसन, गोल मसन सब मैंने उस वीडियो में बनाए थे, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ऊपर आई बटन पर भी देख सकते हैं। हमने कान्हा जी के आराम के लिए गोल मसन लगा दी है, मैंने उनकी बंसी दे दी है, और मैंने उनको कैप पहना दिया है। यहाँ पर आप मुकुट भी पहना सकते हैं। अभी बहुत गर्मी है तो मैंने कान्हा जी के लिए कैप बनाई है, तो मैंने कैप पहना दिया। और मैंने एक तुलसी का पत्ता भी कान्हा जी के साथ में रख दिया है, और एक फूल रख देंगे हम हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए। तो अब ये हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे संग यात्रा पर जाने के लिए तैयार हुए गए। तो कई लोग क्या करते हैं, ऐसे लड्डू गोपाल जी को ढक के ले जाते हैं। तो साथियों, हम किसी में बंद होके नहीं जा सकते, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी टोकरी को हम बंद नहीं करें। लेकिन इसलिए मैंने ये टोकरी ली है कि जिसमें हवा लगती रहती है चारों तरफ से, पर फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि लड्डू गोपाल जी की टोकरी को हम खुला रखें, या फिर ऐसे हवा वाली टोकरी लें जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट नहीं हो। अब हमारे लड्डू गोपाल जी बिल्कुल तैयार हैं यात्रा पर जाने के लिए। अगर आप ये जाली वाली टोकरी लेते हैं तो इस तरह से आप ऊपर से ये हल्का सा ढक्कन लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को हवा मिल रही है। इस तरह की हमने ये टोकरी ली है। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी, चलने के लिए तैयार हैं। अब हमने लड्डू गोपाल जी को तो तैयार कर लिया। जब हम लड्डू गोपाल जी को लेके जा रहे हैं तो हम लड्डू गोपाल जी का ज़रूरत का सारा सामान पैक करें। इसमें कांच है, लड्डू गोपाल जी को हम शीशा दिखा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की ज़रूरत का सारा सामान लेके जाएंगे।
जो हमारे लड्डू गोपाल जी को जिस सामान की ज़रूरत है। जैसे हम हमारा बैग पैक करते हैं, हर सामान ज़रूरत का रखते हैं, उसी तरह से अब हम लड्डू गोपाल जी का बैग पैक कर लेंगे। लड्डू गोपाल जी की माला हम रख लेंगे। मैंने इस तरह का ये बैग लिया है, इसमें छोटी छोटी पॉकेट हैं, तो इनमें मैं लड्डू गोपाल जी की माला डाल दूँगी, किसी में कड़ा डाल देंगे, किसी में बंसी डाल देंगे। इस तरह से हम ज़रूरत का सामान लड्डू गोपाल जी का रख देंगे। आप जितने दिन के लिए जा रहे हैं उस हिसाब से ये बैग तैयार कर सकते हैं। जैसे अभी बहुत अधिक गर्मी है, तो मैंने ये कॉटन की नई नई ड्रेसें बनाई थी लड्डू गोपाल जी के लिए, तो ये सेट हमने ये रख लिया, इसका मुकुट भी रख लिया है। इस तरह से हम सेट बनाएंगे। ये ड्रेस भी अभी बनाई है, इसका तो वीडियो भी अपलोड नहीं करा है मैंने अभी लड्डू गोपाल जी का। ये मुकुट का भी ये जल्दी अपलोड करूँगी। और हम उनका पगड़ी भी रख लेंगे, और एक आध ड्रेस हम कॉटन की रख लेंगे। ये मैंने कान्हा जी के लिए कैप बनाए थे, कुछ हैट्स बनाए हैं, तो इनको हम रख लेंगे जब हम घूमने जा रहे हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी भी यही पहनेंगे। नाइट ड्रेस हमने लड्डू गोपाल जी की रख ली है। तो ये अभी गर्मी के हिसाब से हम कान्हा जी के कपड़े रखेंगे, और हम एक आध फैंसी ड्रेस भी रख लेंगे। जैसे ये टावल हो गया, कान्हा जी का टावल भी ज़रूरी है नहाने के बाद पहुंचने के लिए। जब हम लड्डू गोपाल जी को लेके जाएंगे तो स्नान भी कराएंगे वहाँ पर। और यहाँ पर हम इसमें और भी सामान जो ज़रूरत का है लड्डू गोपाल जी का वो रख लेंगे। तो हम एक दो ड्रेस हैवी पोशाक भी लड्डू गोपाल जी की रख सकते हैं। ये हैवी पोशाक है लेकिन नेट फैब्रिक से बनाई है, इसमें बिल्कुल गर्मी नहीं लगती है। तो मैंने मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए ये भी रख ली है, और इसका पगड़ी भी रख ली है। इस तरफ से हम एक आध पार्टी वियर ड्रेस भी लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर से रखें और उनका बैग पैक करें। तो साथियों, ये हमारे लड्डू गोपाल जी की पैकिंग हो गई है, और हम कॉटन की ड्रेस रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और हम इस बैग को पैक करके रख देंगे। अब हम बाकी ज़रूरत का सामान ले लेते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए। साथियों, जब हम लड्डू गोपाल जी के भोग लगाएंगे तो तुलसी के बिना लड्डू गोपाल जी का भोग अधूरा माना जाता है। तो हम घर से तुलसी लेके जाएंगे। कहते हैं तुलसी कभी बासी नहीं होती है, तो आप इस तरह से एक डब्बे में तुलसी ज़रूर लेके जाएं और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। अब जैसे रास्ते में हम पानी पीते हैं, तो ये छोटी सी बोतल है, इससे छोटी भी आती है, इसमें आप ठंडा पानी लड्डू गोपाल जी के लिए रख सकते हैं। साथ में कुछ मीठा भी रखें, मैंने ये बतासे ले लिए। थोड़े से बादाम हम एक डब्बे में रख सकते हैं, और थोड़ी सी किशमिश एक डब्बे में पैक कर सकते हैं। और इस तरह से हम मीठी मठरी बना के लड्डू गोपाल जी को भोग के लिए रख सकते हैं, ताकि हम जब सफ़र कर रहे हैं तो हमारे पास लड्डू गोपाल जी का सामान होएगा, तो हम उनको भोग लगा सकते हैं। भोग हमें लड्डू गोपाल जी को जैसे हम घर पर लगाते हैं उसी तरह से लगाना है, और जब हम बाहर जा रहे हैं तो हम लड्डू गोपाल जी को स्नान भी कराना है। तो जैसे उनका लोटा और उनका स्नान का बर्तन ये छोटा सा ले लिया है मैंने। तो आप इस तरह से सारा सामान लड्डू गोपाल जी का लेके जाएं। पर साथियों, ऐसा हमें जब ही करना है कि हमारे घर पर बिल्कुल कोई भी नहीं है और हमारे लड्डू गोपाल जी अकेले हैं, और आप लड्डू गोपाल जी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो इस तरह से आप अपने लड्डू गोपाल जी को ले जाएं। लेकिन मैं आजकल देखती हूँ लोग बाग होटल में खाना खाने जाते हैं और लड्डू गोपाल जी को ले जाके टेबल पर रख देते हैं। साथियों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी को लेके जा रहे हैं वहाँ हमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। आप खाना खाने जा रहे हैं तो जाएं, लड्डू गोपाल जी को आप थोड़ा सा हलवा बना के भोग लगा जाएं। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो काजू बादाम किशमिश मिश्री का भोग लड्डू गोपाल जी को लगा के जाएं। लेकिन साथियों, आजकल मैं बहनों को देखती हूँ कि लड्डू गोपाल जी को इतनी गंदी सी टेबल पे जाके रख देती हैं, और वो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे हम सीट पर बैठते हैं, लड्डू गोपाल जी को भी आप अपने पास सीट पर बिठाएं,
उस गंदी टेबल पे ना रखें। तो साथियों, आप अपने लड्डू गोपाल जी को अवश्य बाहर लेके जाएं, लेकिन उनकी स्वच्छता का, साफ़ सफाई का, खान पान का, स्नान का, उनकी सेवा का विशेष ध्यान रहे। साथियों, आपको मेरे क्यूट से कान्हा जी कैसे लगे? साथियों, मैं अगला वीडियो बनाऊंगी कि हमें घर पर लड्डू गोपाल जी को किस प्रकार छोड़ना चाहिए। मेरी नानी जी ने मुझे हमेशा से बताया है बचपन से कि जब हम बाहर जाएं तो लड्डू गोपाल जी को किस प्रकार घर पर छोड़ें। ये मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। और आप लड्डू गोपाल जी के बारे में कुछ सवाल करना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथियों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर से लिखें। हरे कृष्णा।